पहला क्वेश्चन स्टार्ट। पहले जो हम लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं, ये क्वेश्चन सीबीएसई के सैंपल पेपर में जो एनसीईआरटी के सॉरी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है, उसी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। tan क्यूब थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन हमने इसके पहले सॉल्व नहीं किया है ना, आपने शायद कर रखा होगा, इधर उधर से सॉल्व कर लिया है। तो cot क्यूब थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये स्टैंडर्ड की बेटा बुक है, तो देख लो अपने हिसाब से। थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये है आपके पास क्वेश्चन। अब आपको ये प्रूव करना है, प्रूव द फॉलोइंग। तो जैसा कि इस क्वेश्चन को देख के लग रहा है हमें कि हम इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व यही कर पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन ऐसा वाला है कि इसको सॉल्व करते 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 कुछ ले आएंगे, इसको सॉल्व करते करते कुछ ले आएंगे, और दोनों कुछ क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, ऐसा हमें लग रहा है। बट देखते हैं कितना हो पाता है। तो चलो भाई दिमाग लगाओ, पहले तो सोल्यूशन पे आते हैं इसके कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्योंकि tan क्यूब थीटा लिखा है, तो भाई tan क्यूब थीटा को तो tan क्यूब थीटा ही रहने देते हैं, अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। cot क्यूब थीटा को cot क्यूब थीटा ही रहने देते हैं, 1 + cot स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा। इतना हमको समझ में आया अभी, सही है ये स्टेप, दोनों सही होने चाहिए मेरे हिसाब से। अब tan क्यूब थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा। दिमाग लगाने वाली बातें बेटा। सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉट क्यूब थीटा है जो, इसको क्या लिखोगे आप, कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ट्राई दिस लेंस। अच्छा बेटा, अब समझो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे ही कट कर दे रहा हूँ, यहाँ से ये इसकी एक पावर कम हो जाएगी, बचेगी केवल, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस क्यूब थीटा को कैंसिल कर सकते हैं, तो केवल एक पावर बचेगी। तो यहाँ बचा क्या, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉस, ऐसे सेम ऐसे यहाँ पे भी कैंसिल करेंगे तो इसकी एक पावर केवल बचेगी, कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ तक बेटा हमसे हो पाया है। अब इसके आगे हम फिर से दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम क्या करें कि हमारा आंसर आता है। तो बेटा हम इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज दे रहे हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज दे रहे हैं, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। तो हमने लिखा भाई साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमसे हो पाया है। अब इस क्वेश्चन को देख के हमें एक चीज का लग रहा है कि भाई देखो, हम कॉस साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा का कुछ नहीं कर सकते ना, तो इसके बीच में माइनस का साइन है कि ए प्लस बी माइनस बी वाली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगा है। तो हम कर क्या सकते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है। हम कर यही सकते हैं जो हम करने जा रहे हैं, उसी को आप देखोगे, उसी को आप समझोगे। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम लोग, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मतलब इसमें जिस चीज की कमी उसको ऐड कर देंगे, उस चीज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, पानी गर्मा दो, दवा खा लो। हाँ? अरे वो नहीं, डॉक्टर मिला नहीं हमको, खा नहीं। साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया है। और इसी चीज को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, और डिनोमिनेटर में हमारा बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वो एज इट इज रहेगा, साइन थीटा अपॉन इंटू कॉस थीटा। अब समझो, ये साइन स्क्वायर थीटा का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, चलो ये इसको कॉपी करते हैं।
आपने ये बात तो सुनी होगी, चुनाव 2 चरणों में होता है, वो पता है या नहीं पता है? यूजुअली आप देखते होगे चुनाव 2 चरणों में हो रहा है। आपने वर्ड सुना है या नहीं सुना है कि चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। ये हमने ये कर लिया, प्लस इसमें माइनस का क्या बचेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर किसी का आपने कुछ बिगाड़ा नहीं होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो आंसर आपका आ गया है। तो यहाँ पर देखो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी, 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो चीज हमें लानी वो आती हुई दिख रही है, डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो इसको बस हमें अलग अलग दे देना है, दोनों में अलग अलग हम दोनों को दे दें तो शायद ये चीज बन जाए जो हमें चाहिए। तो हमने क्या किया, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया अलग, और यहाँ पे लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो समझ सकते हो कि जब आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप का बन जाए, तो वहां पे आप परफेक्ट स्क्वायर बना के उसकी ब्रेकिंग कर सकते हो। उसका फैक्टराइजेशन ही तो बेसिकली हमें करना है। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी बन जाती है तो हम क्या करते हैं, उसका फैक्टराइजेशन ही तो करते हैं। तो जब वो फैक्टराइजेशन नहीं होता तो हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करना चाहिए वहां पे, कि भाई जिसकी जरूरत है उसको दे दो। तो बेटा यहाँ पे देखो 1 अपॉन साइन थीटा क्या बनता है, कॉसेक थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या बनता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा यहाँ पे आ जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर 1 तो एक ही है, तो बेटा एक मल्टीप्लाई में 1 और लगा लो, कौन तुमसे कह रहा है कुछ। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही आपका आरएचएस था, यही आपका एलएचएस है, जो तुम समझोगे। आरएचएस था बेटा यही, और आपका प्रूफ हो गया। तो बताओ ये समझ में आया नहीं आया, समझ में आ गया या नहीं? आ गया समझ में? हमने बेटा आपसे पूछा था कि जो इलेक्शन होते हैं यूजुअली आपने सुना होगा कि 2 चरणों में हो रहे हैं, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं 2 फेजेस में हो रहे हैं। तो मतलब समझते हो आप? नहीं समझते इसका मतलब? बेटा 2 चरणों में होने का मतलब है, पहली चरण में जो उम्मीदवार रहता है वो आपके चरणों में आएगा, दूसरे चरण में आप उम्मीदवार के चरणों में जाएंगे। समझ रहे हो? इसे ही कहते हैं 2 चरणों में मतदान होना। यही है बेटा एक्सप्लेनेशन इसका। चलो आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने, आपकी नजरों के ये रहा। किसी की हिम्मत हो तो इसका आंसर ना दे के दिखा दे, मैं जान जाऊं। बेटा दोनों क्वेश्चन इजी हैं। दूसरा जो इन्होंने सेट, अच्छा इजी वाला सेट ये ओपन है, इजी वाले सेट को मैं हटा के टफ वाले एवरेज पे आता हूँ। जस्ट अ मिनट। इजी सेट हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग का लेवल एक है, छोटे मोटे लेवल के क्वेश्चन हम लोग करते नहीं, तुम भी जानते हो। भैया एवरेज कॉन्सेप्ट वाला 51। जस्ट अ मिनट। 51 51 51 51। चलो क्वेश्चन है बेटा जहां पर कि इवेल्युएट, सॉल्व करके दिखाओ इनको, इवेल्युएट करके, इवेल्युएट साइन की पावर 6 थीटा माइनस कॉस की पावर 6 थीटा। चलो इसको इवेल्युएट करना है। चलिए हम आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं, बट सॉल्व आप ही करना स्टार्ट करोगे। आप इस 6 की पावर को ब्रेक कर लीजिए। आप इसको पहले क्यूब बना सकते हो कि भाई हम इसको लिख सकते हैं
इसका क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसका क्यूब, ये हो गया। चलिए करके दिखाइए। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का आइडेंटिटी लगाओ और देन उसको सिंप्लीफाई करके आंसर आपसे पूछा जाए। कल आप लोग के लिए एक टास्क है, अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछ के आना सर हम लोग के सिलेबस में क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस हैं या नहीं है, क्योंकि ये जो सैंपल पेपर बेटा इसमें दे रखा है इन्होंने। तो एक बार जरा पूछ के, मेरे हिसाब से नहीं है, बाकी अपने टीचर से पूछ के आना जरा, ठीक है एक बार। बताओ आंसर बता दिया जाए इसका या हो गया? लिखा है स्कैन टू गेट सोल्यूशन। बताओ स्कैन करोगे तब सोल्यूशन मिलेगा। आंसर बता दिया जाए, बोलो आंसर बता दूं मैं? कोई बताता ही नहीं कि सर बताइए ना बताइए, रुकिए। बेटा इसकी बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है इस क्वेश्चन की, आप हमेशा इस क्वेश्चन पर अटकोगे अगर आपको प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का आंसर, आपको ये क्वेश्चन शायद कराया भी गया होगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी आप जानते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ए माइनस बी का मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, फिर बी स्क्वायर, या ए बी लिखना चाहो तो ए बी लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज आपको समझना है कि आप इसको तो ब्रेक कर सकते हो आइडेंटिटी लगा के, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वाले, ठीक है, बट इसको ब्रेक आप नहीं कर पाओगे। इसको ब्रेक आप नहीं कर पाओगे, तो इसको पहले मैं ब्रेक ही नहीं करूंगा, देखूंगा कि आगे जरूरत पड़ती तो ही ब्रेक करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को रोक के रखते हैं। अब इसको हम ब्रेक अगर करना चाहें, इस पार्ट को ब्रेक, तो हमारे पास केवल एक ही रास्ता है। वो रास्ता आपको क्या पता है? बताइए हम क्या करेंगे। अभी हमने इस चीज को सिखाया है कि जब भी हमें ऐसे ब्रेक करना हो चीजों को, और वो कोई उसमें आइडेंटिटी ना लग रही है, तो कौन सा एक तरीका है कि उसे हम ब्रेक कर सकते हैं? बताइए।
हाँ बेटा पावर 4 होगी, बात सही है तुम्हारी, अभी हम कर रहे दे रहे हैं। और बताओ मुझे जो तरीका मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए कि अगर हमें साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस ये 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को अगर ब्रेक करना है तो कौन सा एक रास्ता रहेगा मेरे पास जिसको हम ब्रेक करके लिख पाएंगे। ये अभी बात आपको सिखाई गई है कि हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज करना है। अब समझो कैसे किया जाए। यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि यहाँ साइन की पावर 4 थीटा है तो कॉस की पावर 4 थीटा है, तो इसमें 2ab वाला टर्म नहीं दिख रहा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हम ऐड करेंगे और फिर इस इतने को ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर ब्रैकेट में जो और एक बचा हुआ था ना ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी लिख लेते हैं। अब एक बात हमारे समझ में आ रही है, जो बात दिख रही है मुझे, तो इसका आंसर भी नहीं दिया इन्होंने। बोल रहा है क्यूआर कोड को स्कैन करो तो आंसर मिलेगा तुम्हें। साइन की पावर 4 थीटा की अगर हम बात करें आपसे, तो साइन की, अब इसमें हम किसकी आइडेंटिटी बनाए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो ये है हमारे पास कि हम इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाए या a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाए, ये एक कंफ्यूजिंग पार्ट तो है। तो हम जैसा कि हमें सिनेरियो दिख रहा है कि यार ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है, ये इसके साथ अगर हम ऐड कर दें, क्योंकि हमने एक इस टाइप का क्वेश्चन कर रखा तो उसमें 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा टाइप का कुछ आता है, तो हम प्लस वालों को साथ में लिखकर ऐड करे दे रहे हैं और ये माइनस को 2ab वाला टर्म बनाकर हम इसको आइडेंटिटी बनाने जा रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। हमने क्या बोला फिर से समझो बेटा, हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, हम a प्लस बी होल स्क्वायर की भी आइडेंटिटी बना सकते हैं, हम a माइनस बी होल स्क्वायर की भी आइडेंटिटी बना सकते हैं। बट बात ये कि हमारे लिए बेनिफिट में क्या रहेगा, अभी हमको ये सोच रहे हैं। तो हमको जो लगा पहले कि ये, अब देखो हमने ये बनाया लेकिन अभी हमको तुरंत समझ में आ गया कि हमने गलत बना लिया है। क्यों? क्योंकि अगर हम प्लस वाला बना लेते हैं, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बना लेते हैं, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा तो उसका होल स्क्वायर आ जाएगा, और जैसे ही ये आएगा इसकी वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास टर्म्स कम पड़ गए। तो हमने इन तीनों को साथ में रखा है, इन तीनों को साथ में रखा है, किनको तीनों को, इसको इसको और ये तीन साथ में रख के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर बन गया। अब बचे कौन, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर, ये आ गया। अब समझो यहाँ पर इसकी वैल्यू बेटा क्या होती है, 1 होती है, बहुत अच्छे से आप जानते हो। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि ये 1 लिख लोगे यहाँ पर 1 स्क्वायर, और 1 आता है, इस 1 का स्क्वायर करने पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर। अब इससे ज्यादा मुझे क्या ही कहूँ, मैं इसको क्या सॉल्व कर पाऊंगा, मुझे तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। बट फिर भी हम कोशिश करते हैं एक दो स्टेप और लेकर जाने की। ए प्लस बी हो, ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगा देंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ रहा है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये। इससे ज्यादा अब हमको भी तो समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या ही सॉल्व करें इसको। किसी के पास हो आइडिया तो बता सकता है मुझे। अगर हम लोग माइनस वाला बनाते हैं तो क्या बनता है यहाँ पर, तो एक 3 साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है, कोई खास फायदा नहीं दिख रहा। तो बेटा ये मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए इसका, बाकी इसका आंसर क्या दे रखे हैं ये भी मेरे पास नहीं है। तो चलिए इसको थोड़ा सा नेट पे ही देखते हैं क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जरा नेट पे देख के बताओ। साइन की पावर 6 थीटा माइनस कॉस की पावर 6 थीटा का आंसर क्या होगा, तो इसे देख के बताइए, क्योंकि आंसर तो पता ही होना चाहिए एटलीस्ट कि हमारी जरूरतें पूरी हो पाई या नहीं हो पाई। इनको सोल्यूशन पूरा तो ना देते लेकिन कम से कम इतना बता देते कि भैया इसका आंसर जो है वो ये शायद ये है, देखो देखो तो। हाँ बेटा मेरा बिल्कुल आंसर सही है यहाँ पर, यहाँ तक ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद इन्होंने ब्रेक नहीं किया बट हमने ब्रेक कर दिया, तो आंसर भैया तुम्हारे टीचर का सही है बिल्कुल।
एक नंबर। गलत हम करते ही नहीं, तुम जानते हो यार, हमारा गलती हो ना अगर तो हम गलत करते नहीं है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है बेटा, कहीं कोई डाउट नहीं है। अब आप देख लो आपके समझ में आया या नहीं आया। आपके अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो ही रही है। एक और कठिन क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हुए देखते हैं भाई कितने लोग आंसर कर पाएंगे इसका। चलो, यहाँ पे गिवन है फाइंड फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा इफ cosec अल्फा इक्वल्स टू √2, cot बीटा इक्वल्स टू 1। ये आपसे, चलिए आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। बट मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आंसर ओरली कर सकते हैं कुछ लोग, तो ओरली कर लेंगे कुछ लोग, तो इतना की तैयारी। बेटा आपसे आवाज नहीं आ रही क्या आपको? मुझे रिप्लाई करो भाई, आवाज नहीं आ रही क्या? बोलो, आ रही है तो क्वेश्चन का नहीं हो पा रहा है। जिस क्वेश्चन में तुम इतना घूमोगे, कॉसेक अल्फा की वैल्यू √2 है। अरे भाई कैसे चलेगा काम अगर तुम ऐसे हमारे इंतजार में बैठे रह जाओगे? कितने लोग हमारे इंतजार में बैठे रह गए, तुम भी बैठे रहोगे क्या? अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। कॉट बीटा की बात करते हैं, कॉट बीटा, भैया कॉट 45 की वैल्यू है ये, तो बीटा की वैल्यू भी कितनी आ गई? 45 डिग्री आ गई। तो आपसे साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी गई है, तो अल्फा की वैल्यू भी 45 है, बीटा की वैल्यू भी 45 है। तो साइन 90 की वैल्यू आपको निकालनी है, और साइन 90 की वैल्यू नर्सरी के बच्चे को पता है कि 1 होती है। नर्सरी के बच्चे को पता है, तुम तो चलो बड़ी क्लास में आ गए हो। अगला क्वेश्चन, अभी तो इंतजार में बैठा उनका, इतनी देर में तो हो गया, इतनी देर में तो हम 3 बार लगा लिए होते इस वाले क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए आप लोग। मुझे तो नहीं लग रहा है ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे तब तो। क्वेश्चन ये भी है इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने किया नहीं है बट कर सकते हैं। इसमें मैं हिंट करूंगा पहले तुम्हें, उसके बाद आप बाकी रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करो।
क्वेश्चन में गिवन है कि इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 देन द वैल्यू ऑफ then show that yes दो बार देन हो चुका है show that tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3 ये आपको प्रूव करना है। तो अब आप समझ सकते हो इस चीज को कि आप कैसे कर सकते हो। आपको तो एक साइन 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रहे हैं। अब कुछ लोग के दिमाग में आएगा कि हम इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे और चीजों को हो सकता है कर ले जो, बट मुझे तो नहीं लगता भाई। मैं एक बार ट्राई करता हूँ आपके हिसाब से कि आप कह रहे हो जो आपके दिमाग में चीजें आएंगी कि हम सर कॉस स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड करते हैं फिर हम इसको बना ले जाएंगे वहां। तो हमने कहा ठीक है भाई, हम भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, इधर भी कॉस स्क्वायर थीटा तो इधर भी कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने देखा कि भाई ये तो 7 tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। 3 कॉस, ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, 3 बचेगा। 4 sec स्क्वायर थीटा। अब इसके आगे हम क्या करेंगे जरा कोई आप हमें बता पाओ तो अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगे सुन के। इसके आगे हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या करेंगे बताइए। देखो इसको आगे भी आप कर सकते हो अगर आपके पास दिमाग है, तो आप दिमाग का अगर यूज कर पाए तो आप कर ले जाओगे, अगर नहीं कर पाए तो नहीं कर पाओगे। तो इसके आगे भी सॉल्व किया जा सकता है, कैसे चलिए देखते हैं। बेटा 3 यहाँ पर है, 4 sec स्क्वायर थीटा है, ठीक है। हम 7 tan स्क्वायर थीटा को, देखो जस्ट अ मिनट, हम 7 tan स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर रहे हैं। 7 tan स्क्वायर थीटा को हम ब्रेक करें 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा में। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों है, अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि ऐसा क्यों किया गया है। तो बेटा 3 tan स्क्वायर थी, सॉरी 4 tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो तो इधर बचेगा 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3, ठीक है। और देख लो कुछ गलत ना कर दिए हैं यार, ऐसे किया तो सही है। 4 sec स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा। अब आप कहोगे सर 4 तो कॉमन दिख रहा है तो ले लो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर 1 होती है, तो 4 ही बचा यहाँ पर। 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3, तो 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस 3 1, फिर 3 tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू, tan स्क्वायर थीटा 1/3, tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। समझ पाए या नहीं समझ पाए इस चीज को। ये हुआ पहला तरीका इस क्वेश्चन का। क्या आपको समझ में आ गया है या नहीं, बोलिए। दूसरा तरीका यार आसान नहीं है, दूसरा तरीका मुझे पहले तो लग रहा था आसान है बट वो है नहीं कहीं से भी। तरीका यही अच्छा इसका है, मेथड है, बट वो आसान इजी नहीं है, जैसे बोलते ना इजी मेथड। समझ में तो आ ही गया होगा ये वाला, बट दूसरा मेथड मैं आपको दिखा सकता हूँ, बट मजा नहीं आएगा उसमें, जल्दी रह पड़ गया। मैं मुझे पहले लग रहा था वो इजी होगा, लेकिन मैंने जब 2-4 स्टेप आगे और सोचे तो मुझे दिख रहा है कि वो बात नहीं आएगी जो हम सोच रहे हैं। चलो देखो बेटा दूसरा मेथड भी देखते हैं जरा इस क्वेश्चन करने का। अक्षर ने कहा है भैया दिखा दीजिए, तो हमें चाहे धरती को खोद कर लाना पड़े लेकिन उसको लाएंगे उस मेथड को और करके दिखाएंगे। करके दिखाना बहुत जरूरी है, ना आए तो पता चला उसी से कम कर लो। देखो यहाँ पे क्या है यार, जब तक हमारे पास थीटा की वैल्यू नहीं आएगी तब तक हम, या हम ये चाहते हैं थीटा को हम 30 डिग्री प्रूव कर लेते हैं। अगर थीटा की वैल्यू 30 आ गई तो हमारा काम बन जाएगा, tan थीटा 1/√3। अब इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा काम, क्या करना पड़ेगा, 7 साइन स्क्वायर थीटा तो ठीक है, मैं कॉस स्क्वायर थीटा को भी साइन में बदलना चाहता हूं तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। कॉस स्क्वायर थीटा को अगर आप साइन स्क्वायर थीटा में बदलना चाहते हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। अब 7 साइन स्क्वायर थीटा 3 बन जा 3, 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इस 4 को भी इधर ले आएंगे, तो 7 साइन स्क्वायर थीटा में, अच्छा एक काम करो, 7 साइन स्क्वायर थीटा में 3 साइन स्क्वायर थीटा सेपरेट करोगे तो कितना बनेगा,
4 साइन स्क्वायर थीटा, सही है। और ये 3 को उधर भेज देंगे तो 4 माइनस 3 बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 माइनस 3 करने पे 1। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 आ जाएगा। स्क्वायर उधर भेजेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1/4। तो साइन थीटा की वैल्यू भी आ रही है 1/2 आ गई। अब आपको पता है कि साइन थीटा में ये साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो थीटा आपका 30 डिग्री आ गया। यही आप चाह रहे थे, आप खुश हो गए। tan थीटा की वैल्यू चाहिए, मीन्स आप tan 30 की वैल्यू चाहते हो। tan 30 की वैल्यू होती है 1/2। बताओ हो पाएगा या नहीं? समझ में आ गई बातें? ये क्वेश्चन में खेल तब हो जाता, इस क्वेश्चन में खेल तब हो जाता जब आपको ये क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन मिल जाता? आपको कौन क्वेश्चन ये दे देता, स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल्स टू 4, तब आप खेल जाते इसमें। कि अब आप जो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में इसको लिखोगे, वो साइन स्क्वायर थीटा को सिंप्लीफाई करने के लिए ये तो साइन थीटा है ना, तो सिंप्लीफाई नहीं होगा। ऐसे केसेस में क्या करते हैं फिर आप, अगर मान लो क्वेश्चन ये दे देता है यहाँ स्क्वायर ना लगा हो, तब आपके लिए सेम यही तरीका है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो आप करते ही, प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 4। अब आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल्स टू 4। अब आप जानते हो कि माइनस स्क्वायर वाला टर्म कभी माइनस में नहीं रखते। अगर हम क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करें तो हम सबको इधर जीरो कर दिए, 7 साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, प्लस का 3 साइन थीटा उधर जाएगा तो माइनस का 3 साइन थीटा बन जाएगा। और ये 7 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 4 माइनस 7, तो ये आ जाता है 7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा -3। अब हम इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करते, मीन्स हम लेट कर लेते कि साइन थीटा हमारा किसके इक्वल है? y के। तो ये बन जाता है 7y² -3y-3। अब हमने तो ये रेंडमली अपने मन से बना लिया है क्वेश्चन, तो इसमें भाई फैक्टराइजेशन आपका नहीं हो पाएगा, बट तरीका यही है। समझ पा रहे हो? अब इसका अगर आप फैक्टराइजेशन करते, आपके पास y का मतलब साइन की वैल्यू आ जाती, फिर आप कंपेयर करके थीटा की वैल्यू निकाल लेते, आंसर आ जाता। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन देखा गया है। ठीक है, तो वही हमने देख लिया है भाई, आपको बताया हिंट की। बाकी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का, अभी आज तो नहीं लेकर आया हूँ, तो फिर आज नहीं करवा। ये वाली बात समझ पाए या नहीं समझ पाए कि अगर एक तो स्क्वायर है कॉस का और दूसरे के साथ साइन लगा रखा है, वो भी स्क्वायर नहीं है, तब आपको क्वाड्रेटिक बनाकर सॉल्व करना पड़ेगा। ये मेन कॉन्सेप्ट है। बताओ। अब आपके माइंड में एक बात आती होगी, कुछ बोलोगे हाँ या ना, तो हम आगे कुछ बात भी बोल रहे कि सब हम ही बोलते रहे। अब आपके माइंड में एक बात आती होगी कि भाई सर के दिमाग में सारी बातें आती कैसे हैं? आती है आती या नहीं आती? भाई चलो हाँ सर है भैया, सर आपने तो कर लिया, हमारे दिमाग में कैसे आएगा? आती है ये बात। देखो हमने इनका यस सर किया है, इसको मैं जहां चाहूँ, जिसके मुंह में चाहूँ उसके मुंह में चिपका सकता हूँ। ये है बेटा, देख रहे हो आप टीचर, ये यस सर देख रहे हो आप? तो बेटा यही है कि आप जितना प्रैक्टिस कर रखे होंगे चीजों को, उतना जल्दी आपका दिमाग काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। कोई नहीं है जो इसको रोक पाएगा, तो आंसर तो आ ही जाएगा। एक तो इजी जो क्वेश्चन है उनको मैं नहीं करवा रहा हूँ, जो मेरी नजरों में बहुत इजी है और वो आप कर लोगे, तो मैं उनको नहीं पिक कर रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो, ये भाई आपको दे रहा हूँ। सिंपल है, आप ही ट्राई करेंगे पहले तो, हमें तो केवल क्वेश्चन देना है। मुझे लग रहा है कर ले जाओगे। कॉस स्क्वायर थीटा प्रूव करो, कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं सॉरी, थीटा की वैल्यू बताइए, थीटा की वैल्यू बताइए। फाइंड थीटा इफ cos स्क्वायर थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3।
बहुत ही दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को बनाया गया है, और फिर भी मैं देखता हूं आप कर पाओगे। चलिए भैया दिमाग लगाइए, हर एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं आता। कुछ करूं? दवा खाएंगे बंद होगा। कैसे आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे? आपके पास 1 मिनट और है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो मेरे से बोल देना, हम तो हैं ही आंसर बताने के लिए। तो स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा? स्क्रीन नहीं दिख रही क्या, सच बताओ। अंशिका, स्क्रीन नहीं दिख रही? बाकी लोग बताएं जरा। दिख रही? कोई नहीं बेटा, बाद में आप रिकॉर्डिंग देख लेना थोड़ा बहुत। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे क्या, मैं बताऊं? मैं बता दूं? बोलो भाई, मैं बता दूं? तो वेट करें, 2 मिनट में वेट कर लेता हूँ। सिक्सटी डिग्री आ रहा है थीटा की वैल्यू। आइए देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपने करेक्ट किया है। 2 लोगों का सेम आ रहा है, इसका मतलब कि आंसर सही होना चाहिए। और यहाँ पे जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। सही है, गलत तो नहीं है आपने, है ना? सही तो दिया है। अब पता नहीं क्या क्या तरीका आपने लगाया है, वो अलग बात है भाई। जो हम तरीका लगाने वाले हैं वो ये था कि जो कॉस स्क्वायर थीटा था इसको तो वैसे ही रहने देते हैं, ये तो कोई दिक्कत नहीं। कॉट स्क्वायर का पहले कुछ इंतजाम कर देते हैं हम, क्योंकि इनसे हमारी थोड़ा सा पुरानी रखी है, थोड़ा सा इनसे हमको लेना है बदला, तो इनका पहले हम इंतजाम कर देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इनको लिखा। अब कॉस स्क्वायर थीटा बेटा ऊपर तो वैसे ही रहेगा, नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा -1। बेटा अब ये तो कट गया, ठीक है। अब देखो इसके आगे 1 अपॉन, एलसीएम लेंगे तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा।
बेटा साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो बेटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? √3। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan 60 की वैल्यू होती है 60 डिग्री। ऐसे ही आप लोगों ने किया था, जल्दी से बताओ। वैसे ऐसे ही किया होगा, वैसे तरीका यही सही है इसका। हाँ बताओ, ऐसे ही किया था। बहुत बढ़िया, ऐसे ही करना था। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने। बेटा ये क्वेश्चन मेरा किया हुआ नहीं है, बट कर ले जाएंगे, ये विश्वास है। थोड़ा है विश्वास, पूरा है विश्वास। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इफ sec थीटा इक्वल टू x प्लस 4/x 1/4x, तो प्रूव करके दीजिए, प्रूव दैट sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/2x और 2x। ये है क्वेश्चन, sec थीटा इक्वल्स टू x प्लस 1/4x। तो अब आपको पूछा गया है sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू या तो 1/, तो जरा बताओ भैया, हो पाएगा? अगर ना हो पाए मुझे बता दो। 3 नंबर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 घंटे में ना लगाना, बस इतना समझ। हो पाएगा? चलो ट्राई करो। छोड़ो भैया, आपके पास मौका है, ये 5 मिनट में तुम्हें दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने कभी लगाया नहीं है, बट फिर भी कोशिश करना है ना, हर क्वेश्चन लगाया हुआ नहीं आएगा, ये भी आप भी जानो, हम भी जानो। भाई अक्षत ने डन कर दिया, इस क्वेश्चन को अक्षत सिन्हा ने डन कर दिया है। बाकी कोई से हो पाया हो या ना हो पाया हो, तो बाकी लोग बताए थे इस क्वेश्चन का आंसर बताया जाए या ना बताया जाए, जल्दी से बता दो बेटा। हम्म।
डन हो गया भैया, सबका डन हो रखा है। कैसे किया भैया, जरा मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ और आप बताइए कि आप लोग, तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आता तो फिर कैसे आएगा। समझो यहाँ सोल्यूशन पे आते हैं। बहुत बढ़िया तो समझाया है यहाँ पे अक्षत ने, बहुत ही अच्छे तरीके से। उसका मैं कुछ पार्ट ही अपने आंसर में चाहूंगा कि इतना ही अगर हम कर ले जाएं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। बेटा यहाँ पे स्क्वायर दोनों साइड किया गया है तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा x प्लस 1/4x। सेक स्क्वायर थीटा को ये कह रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख लीजिए आप। और यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी शायद ओपन करवा रहे हैं हमसे, तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर लेते हैं। तो a स्क्वायर फिर बी स्क्वायर मतलब 1/16x स्क्वायर एंड फिर 2ab। तो 2a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है बेटा बताओ, x है और b की वैल्यू है 1/4x। 4x आ जाएगा, x से x कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर एंड प्लस 1/2 इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1/16x स्क्वायर और आधा में एक घटाएंगे तो माइनस का 1/2। तो जैसे जब ये प्लस का था तो x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर ऊपर आया था, ऐसे अब ये माइनस का है तो आप इसको लिख सकते हो x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया कृष्ण गोविंद, बताओ यहाँ तक समझ में आया या नहीं। आ गया, बहुत बढ़िया। अब इसके आगे हमें ये समझना है कि यार ये यहाँ पर दो वैल्यूज को कंसीडर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यार ये जो नंबर है ना ये स्क्वायर आ रहा है, तो ये स्क्वायर प्लस वाले नंबर का भी हो सकता है, मतलब हम प्लस में x माइनस 1/4x रख सकते हैं, या फिर थीटा की वैल्यू क्या आ सकती है, टेन थीटा की वैल्यू आ सकती है माइनस x माइनस 1/4x, ये आ सकती है थीटा की वैल्यू, ऐसा इनका है। अब हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू आप निकाल लोगे, एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेकर चलोगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। तो पॉजिटिव वैल्यू लेने का मतलब है कि आप लिख रहे हो x प्लस 1/4x, सेक थीटा की वैल्यू आ गई, टेन थीटा की वैल्यू है x माइनस 1/4x ये। अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो x प्लस 4/x माइनस x माइनस 4/x। बेटा x से x कट चुका है, कटेगा नहीं, सॉरी गलत कर दिया मैंने, x से x कटेगा लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x से x कट चुका है, 1/4x प्लस 1/4x 2/4x आ जाएगा, 2/4x को सिंप्लीफाई करोगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 1/2x आ जाएगा। ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू। एक तो ये हो गया। अब हम नेगेटिव वैल्यू के लिए लेकर चले, सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है, तो सेक थीटा की तो वैल्यू हमें दे रखी है x प्लस 1/4x, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। और इस बार हम tan थीटा की जो वैल्यू निकाले थे उसमें माइनस वाली वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे। माइनस वाली वैल्यू कंसीडर करने का मतलब हम इस वाली वैल्यू को ले रहे हैं x माइनस 1/4x। अब यहाँ x प्लस 1/4x आएगा, माइनस माइनस प्लस x माइनस 1/4x, x में x ऐड करेंगे 2x आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके आंसर्स हैं, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। चलते चलते एक क्वेश्चन आपके मुंह पे नहीं, आपकी कॉपी पे दूंगा बेटा। एक ये क्वेश्चन है यार, ये वाला क्वेश्चन मैंने बोला था जब मैंने पढ़ाया था, और इस चीज को हमने समझाया भी था कि इस क्वेश्चन का आंसर लर्न करके रखोगे तो ज्यादा सही है। ये क्वेश्चन आया हुआ है सैंपल सेट में कि इफ cos अल्फा अपॉन cos बीटा इज इक्वल टू
एंड कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू, तो प्रूव करके दो बेटा, प्रूव करके एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू एन स्क्वायर। हम लोगों ने जो प्रूव किया इस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को डिनोमिनेटर में भेज दिया था, तो आप ओआर और करके ये भी समझ सकते हो ये, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा हमने दे रखा है आपको, सॉरी करवा रखा है, और आज हमने फिर से दिया करने के लिए, तो फिर से आप लोग करेक्ट इस क्वेश्चन को करके दिखाइएगा। आज की क्लास में तो इतना ही रखा जाएगा, ठीक है। और हाँ, इस जो नेक्स्ट संडे आ रहा है इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ये दो चैप्टर्स का टेस्ट लेने वाले हैं। दो चैप्टर्स रहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो प्रिपेयर अपना करते रहिए, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट।